अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सैयद रिजवान हैदर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कॉमर्स उस्ताद। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है बिजनेस यानी कि कारोबार। उर्दू में कहेंगे कारोबार, इंग्लिश में कहेंगे बिजनेस। अच्छा जी, मैंने पहले भी आपको बताया कि मेरी जो वीडियोस हैं वो डिटेल्ड हैं, थोड़ी सी लंबी हो जाती हैं। इसलिए अगर आपने डिटेल में चीज़ें समझनी है, कॉन्सेप्ट समझनी है, तो आप इसको कंटिन्यू करें। अदरवाइज आप इसको यहीं पर स्किप करके किसी और वीडियो पे जा सकते हैं। तो कारोबार क्या है? कारोबार की डेफिनेशन जो है, वो तारीफ जो है, कारोबार किसे कहते हैं? ये अगर तो आप बिल्कुल एक लेमैन है, आपने कॉमर्स नहीं पढ़ी, आपने अकाउंटिंग नहीं पढ़ी, आपका कॉमर्स के साथ कोई लिंक नहीं है, तो अगर आप ज़हन में सोचें कि कारोबार किसे कहते हैं, तो आपके ज़हन में कुछ इस तरह की चीज़ें आएँगी, जैसे कि जूतों की फैक्ट्री, जैसा कि शुगर मिल, जैसा कि किताबों की दुकान या घड़ियों की दुकान या जनरल स्टोर, इस तरह की चीज़ें आपके ज़हन में आएँगी। तो ये एक्चुअली कारोबार की तारीफ़ नहीं है, ये कारोबार की मिसालें हैं। तो कारोबार की तारीफ़ क्या है? चलिए कारोबार की तारीफ़ देखते हैं। कारोबार की तारीफ ये है, एनी लीगल एक्टिविटी विच इज डन फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट इज कॉल्ड कारोबार यानी कि बिजनेस। अब देखें, इसमें जो अहम पॉइंट्स हैं वो मैंने हाईलाइट कर दिए। एनी लीगल एक्टिविटी, एक तो ये लीगल एक्टिविटी होनी चाहिए, कोई भी कानूनी सरगर्मी होनी चाहिए, यानी कि जो भी आप काम कर रहे हैं वो कानूनी होना चाहिए, आपके कंट्री के लॉ में उसको प्रोहिबिट न किया गया हो, उसको मना ना किया गया हो, तो वो काम आपके लिए लीगल। अगर आपके कंट्री का जो लॉ है, कानून है, वो उसको मना करता है उस कारोबार को करने से, उस काम को करने से मना करता है, तो वो काम आपके लिए गैर कानूनी हो जाएगा, वो इलीगल हो जाएगा, तो वो फिर कारोबार की डेफिनेशन में फॉल नहीं करेगा। ये बात एक अहम रखिए, ये अपने ज़हन में रखिएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल सम टाइम ऐसा होता है कि हमारे मुल्क में गंदम पैदा हो रही है, तो गंदम को सेल करना, परचेज करना, ये तो एक आम एक्टिविटी है, कोई गैर कानूनी काम नहीं है। लेकिन अगर हम लोग गंदम को एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो भी ये कानूनी है। लेकिन अगर आपकी गवर्नमेंट एक्सपोर्ट पे पाबंदी लगा देती है, कहती है कि जी भी आपने गंदम को किसी दूसरे मुल्क को नहीं बेचना, अब ये काम जो है इस पे कानून ने, इस पे गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया। लिहाजा अब आप गवर्नमेंट के कानून के मुताबिक अगर नहीं चलेंगे, अगर अब भी आप गंदम को किसी दूसरे मुल्क को बेचेंगे, तो ये आपका कारोबार नहीं रहेगा, ये एक गैर कानूनी काम हो जाएगा। देखिए, एक कानूनी काम था, जब गवर्नमेंट ने इसके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी है, तो अब अगर आप इसको करेंगे तो ये गैर कानूनी हो जाएगा। तो लीगल एक्टिविटी का मतलब यहाँ पर यह है कि आपकी गवर्नमेंट, आपके मुल्क की गवर्नमेंट या आपके मुल्क के कानून के मुताबिक वो काम ठीक होना चाहिए, उसकी इजाज़त होनी चाहिए, तो वो आपकी लीगल एक्टिविटी कहलाएगा, फिर वो आपका कारोबार कहलाएगा, ठीक है। पाकिस्तान में जैसा कि आम असलहे की फ़रोख्त ये मना है, ये कानून में मना है। तो इसलिए अगर कोई शख्स गवर्नमेंट से इजाज़त लिए बगैर, उसकी परमिशन के बगैर अगर कोई असलहा बना के बेचता है या असलहा ख़रीद के बेचता है या असलहे का कोई भी कारोबार करता है, तो वो इल्लीगल एक्टिविटीज़ में आता है, वो कारोबार में फॉल नहीं करेगा, वो कारोबार नहीं कहलाएगा, ठीक है। इसलिए हम लोग कहते हैं जी एनी लीगल एक्टिविटी, कोई भी काम जो आप कर रहे हैं वो कानूनी होना चाहिए, गैर कानूनी नहीं होना चाहिए, और उसका मकसद जो है वो प्रॉफिट अर्न करना होना चाहिए। अगर तो आप वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए वो काम कर रहे हैं, तो वो आपका काम जो है वो कारोबार कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये मार्कर खरीदा, और मैं इसको खरीदा मैंने इसलिए है कि मैं इसको आगे बेचूंगा और बेच के मैं इसमें से कुछ पैसे कमाऊंगा। तो ये मेरा काम जो है, ये एक तो लीगल भी है, मैंने मार्कर खरीद के आगे बेचा, जिसमें कोई गवर्नमेंट ने बैन नहीं किया हुआ, ये कोई किसी कानून के अगेंस्ट नहीं है, तो इसलिए ये मेरी लीगल एक्टिविटी होगी। मेरा मकसद क्या था, इसको बेच के आगे मुनाफा कमाना, इसलिए ये मेरा, ये जो एक्टिविटी है, ये जो सरगर्मी है, मार्कर खरीद के आगे बेचना, प्रॉफिट कमाना, ये मेरा कारोबार बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैंने ये मार्कर खरीदा और मैं खरीद के अभी मैं अपने कॉलेज में आया या मैं अपनी क्लास में आया, तो मेरे साथ एक और भी टीचर आ गए, तो उन्होंने कहा कि रिजवान भाई मुझे ये मार्कर दे दें, मेरे से इसकी कीमत ले लें। तो मैं अगर उसको कहता हूँ ठीक है, मैं आपसे इसके 50 रुपये लूँगा, फॉर एग्जाम्पल, मैं लाजमी नहीं है कि मैं इसके 50 ही लूँ, तो मैं इसके 50 रुपये ले लेता हूँ, और मैं ये मार्कर अपने किसी दोस्त को या किसी और टीचर को ये दे देता हूँ। ये सिर्फ मिसाल देने के लिए समझा रहा हूँ। तो 50 रुपये जो मैंने लिए हैं, बेशक उसमें मुझे अगर प्रॉफिट हुआ भी है, मैंने अगर 40 का लिया था और 50 का बेच रहा हूँ, तो भी ये मेरा, ये एक्टिविटी कारोबार नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि मैंने जब ये मार्कर खरीदा था, उस वक्त मेरा जो पर्पस था, मेरा जो मकसद था, वो प्रॉफिट कमाना नहीं था। मैं तो इसको इस्तेमाल करने के लिए लेके आया था, मैं तो इसको व्हाइट बोर्ड पे चलाना चाहता था, मैं इसके साथ अपने न्यूमेरिकल सॉल्व करना चाहता था, लेकिन मेरा मकसद कुछ और हो गया। अब मुझे जैसे वो दोस्त आया तो मैंने उसको बेच दिया। तो मकसद इसको क्या था? इस्तेमाल करना।
मकसद उसको बेचना नहीं था, ठीक है। तो ये एक्टिविटी जो है ये मेरी कारोबार नहीं कहलाएगी, ठीक है। तो किसी भी कारोबार, कोई भी चीज़ आप जब खरीदते हैं या बनाते हैं और उसको बेच के मुनाफा कमाने की गर्ज से ये काम कर रहे हैं, तो ये काम जो है ये आपका बिजनेस कहलाएगा, कारोबार कहलाएगा, ठीक है। तो ये दो अहम चीज़ें इसमें कि जो भी काम आप कर रहे हैं वो लीगल होना चाहिए। नंबर 2, उसका मकसद जो है वो प्रॉफिट कमाना है। तो ये आपका कोई जो भी आप काम कर रहे हैं वो आपका काम कारोबार कहलाएगा। इसकी मिसालें देख लेते हैं। मसलन जनरल स्टोर है, गारमेंट्स शॉप है, शुगर मिल है, डॉक्टर का कोई प्राइवेट क्लिनिक है, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, ये कारोबार की एग्जाम्पल है। इसके अलावा भी आप एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। आपके बाजार में चले जाएं, बाजार में जाके देखें, बेशुमार दुकानें हैं, तरह तरह की दुकानें हैं। कोई कपड़े की दुकान बना के बैठा हुआ है, वो कपड़े बेच रहा है, तो कपड़ा, वो अनस्टिच कपड़ा लेके आता है और आगे बेचता है, और मकसद उसका क्या है, प्रॉफिट कमाना। और ये कोई कानूनी काम नहीं है, गैर कानूनी थोड़ी। तो अगर ये कानूनी काम है और उसका मकसद भी प्रॉफिट करना ही है, तो ये क्या बन गया आपका कारोबार। इसी तरह कोई बंदा फर्नीचर बना के बेच रहा है, फर्नीचर वो किस लिए बना रहा है जी, मैंने उसको आगे बेचना है और बेच के मैंने प्रॉफिट कमाना है। तो अगर इस घर से वो काम कर रहे हैं तो फर्नीचर बनाना लीगल एक्टिविटी, कानूनी काम, कोई इसमें गैर कानूनी चीज शामिल नहीं है, ठीक है। और नंबर 2, उसका प्रॉफिट, मकसद क्या था उसका, प्रॉफिट कमाना, तो इसलिए ये क्या बन गया जी आपका, गुड, कारोबार बन गया, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, अगर एक बढ़ाई है और वो एक फर्नीचर बनाता है, कुर्सी बनाता है और एक टेबल बनाता है, और उसका मकसद ये है कि मैं इस कुर्सी और टेबल को अपने ऑफिस में रखूंगा और मैं इस पे बैठूंगा और मैं अपने कस्टमर्स को डील करूंगा। अब आप मुझे ये बताएं, क्या ये कारोबार है? वेरी गुड, ये कारोबार नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि इस कुर्सी और टेबल बनाना है तो लीगल, कानूनी है, गैर कानूनी नहीं है कोई काम। अब उसका, लेकिन मकसद उसका क्या था? मकसद उसका ये था कि मैं इस पे बैठ के, चेयर पे बैठ के, टेबल को रख के मैं कस्टमर्स को डील करूंगा। उसका मकसद इसको इस्तेमाल करना था, इन चीज़ों को इस्तेमाल करना था, इन चीज़ों को बना के आगे बेच के प्रॉफिट कमाना उसका मकसद नहीं था। लिहाजा ये जो टेबल और चेयर उसने बनाई है, ये उसकी एक्टिविटी, ये उसका काम, ये उसकी सरगर्मी कारोबार में फॉल नहीं करेगी, ठीक है।